हेलो फ्रेंड्स। इसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ऊप्स सीरीज को। और अगर आप एआई डेवलपर हो तो ऊप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना। इस वीडियो में हम बात करेंगे डुंडर फंक्शंस के बारे में। बहुत ही स्पेशलाइज फंक्शन होते हैं हर क्लास के अंदर। डबल अंडरस्कोर फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हम काफ़ी सारी डिटेल में बात करेंगे हर फंक्शंस को क्या मतलब है, क्यों यूज़ होते हैं ये डुंडर फंक्शंस, और कहाँ पे आपको लिखना ज़रूरी होता है, और आप लिखोगे तो क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। लेट्स टॉक इन दैट वीडियो। सो देयर आर सम डुंडर मेथड्स। अब इसका मतलब क्या होता है डबल अंडरस्कोर, है ना, थोड़ा फनी नेम है। अब ये फंक्शंस कौन कौन से होते हैं मेथड्स, इस टाइप के मेथड्स आपने देखा होगा कि क्लास में स्ट्रिंग्स, इस टाइप के मेथड्स हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव, ये डेवलपर फ्रेंडली है कि अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलरली प्रिंट करवाना है किसी तरीके से, स्ट्रिंग आपको स्ट्रिंग फॉर्म में प्रिंट करवाना है, तो आपने बहुत सारे फंक्शन देखे होंगे। इनिट इनिट जैसे करके एक डुंडर फंक्शन है कि जब भी ये क्लास, सॉरी, जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपको इनिट कॉल होगा। बहुत सारे आपके इक्वल फंक्शन, इक्वालिटी फंक्शन, कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली, राइट, इक्वलिटी, लेस देन, इनके आगे पीछे अंडरस्कोर लगा होगा, इसलिए हम उसको डुंडर बोल रहे हैं, डबल अंडरस्कोर। और ऐसे हुआ ग्रेटर देन, है ना, इक्वालिटी, और लेस देन, एल ई, लेस देन, ग्रेट, फिर ग्रेटर, स्ट्रांगली ग्रेटर ना, तो उस टाइप के फंक्शंस। अब बहुत सारे फंक्शंस आपके क्या होते हैं, इटरेटर्स रिलेटेड होते हैं। ताकि जैसे एरे है, आप उसको इटरेट कर सकते हो। इटरेट करने पे आपका करंट ऑब्जेक्ट चाहिए और जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो केसेस भी बनते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम ये समझ गए डुंडर क्यों नाम है, उसका मीनिंग क्या होता है, और ये फंक्शंस क्यों लिखते हैं। सबसे पहली बड़ी बात, ये फंक्शन इसलिए लिखे जाते हैं क्लास के अंदर सो दैट आप नेचुरली यूज कर पाओ अपने कोड में, जस्ट लाइक दी अदर डिफाइंड टास्क। तो जब हम क्लास बनाते हैं तो बेसिकली हम क्या बना रहे हैं, हम अपने एक टाइप बना रहे हैं। हमें पता होगा ना कि हमारा व्हीकल टाइप का कोई वेरिएबल है या कार टाइप का कोई वेरिएबल है, तो ये टाइप बन रहा है ना। अब जैसे इंटीजर होता है तो हम उसमें देख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, राइट। और सेम चीज हमारे इसमें ये ऑपरेटर में हो गया। अगर हमें प्रिंट करना हुआ तो बस हम प्रिंट इक्वल टू एक्स, प्रिंट एक्स कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइंड टास्क डे टाइप्स हैं, वो पाइथन ने ऑलरेडी लिख रखे हैं। आप पाइथन में तो अपना टाइप बना रहे हो, कोई भी क्लास लिख रहे हो तो टाइप बना रहे हो। तो उस टाइप में पाइथन को तो नहीं पता कि दो ऑब्जेक्ट में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन से इक्वल है। जब इटरेट करेंगे तो अगले ऑब्जेक्ट में कैसे पहुंचना है, इट डजंट नो, राइट। तो उसके लिए ये फंक्शंस अगर हम लिख देते हैं तो हम सिंपली यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारी क्लास थी कार, तो कार का ऑब्जेक्ट C1 था और C2, हमने दोनों को ऐड कर दिया और इसे C3 मिल गई, ठीक है। तो ये कोड लिख, जब हम लिख रहे हैं अपना, तो बिल्कुल सिंपल लिखना है प्लस। अब ये प्लस ऑपरेटर ऑटोमेटिकली कॉल किसको कॉल करेगा, ऐड फंक्शन। ऐसे ही जो अगर हमें इक्वल करना है, इफ C1 इक्वल टू C2, तो ये इक्वालिटी ऑपरेटर को हम बेसिकली ओवरराइड कर रहे हैं और लिख बता रहे हैं। अब C1 इक्वल टू C2 का क्या मतलब है? C1 इक्वल टू C2 का मतलब है जो वेरिएबल, अगर मान लो C में एक वेरिएबल था, इफ दिस इज इक्वल टू C2 ए वेरिएबल, तो बराबर है। और इसमें दो वेरिएबल थे तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, है ना। जो क्लास C1 C2 की जो ऑब्जेक्ट है, उसकी जो क्लास है, उसमें दो वेरिएबल है, ए और बी, ठीक है। ये अपनी क्लास थी, दो वेरिएबल बनाए, उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए C1 और C2। और हमें अब देखना है कि C1 इक्वल टू C2 है कि नहीं है, ये चीज। तो हम क्या चेक कर लेंगे यहाँ पे, ये हमें पता है अगर ए और ए इक्वल है और बी भी इक्वल है तभी हम मान रहे हैं इक्वल, नहीं तो नहीं मान रहे हैं, राइट। तो इसकी जो डेफिनेशन है, हम इस फंक्शन के थ्रू ओवरराइड करके, इस डुंडर के थ्रू हम ये पाइथन इंटरप्रेटर को बता सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट को कैसे कंपैरिजन करना है, करेक्ट, ठीक है।
जैसे वेक्टर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब वेक्टर है, वेक्टर में एक ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हमने इसको डिफाइन करा इस तरह से, इनिट फंक्शन लिख दिया, इसका रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, स्ट्रिंग लिख दी, इसका ऐड लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई लिख दिया, इसका एब्सोल्यूट लिख दिया। और अगर हम अब ये जो मेथड्स हैं इनको कॉल करेंगे बिल्कुल v1 प्लस v2, तो ये ऐड फंक्शन ही कॉल हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन के लिए ये वाला कॉल हो जाएगा, एब्सोल्यूट के लिए ये वाला हो जाएगा, राइट। ये अब नेचुरली लिखने लगे। अगर ऐसा नहीं करते मान लो, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक फंक्शन लिखना पड़ेगा डेफ, जिसमें हम लिखेंगे ऐड, ठीक है, और इसमें एक्स और वाई जो भी हैं, और सेल्फ तो जाएगा ही जाएगा एज द फर्स्ट पैरामीटर, ठीक है, तीन वेरिएबल गए, इसमें फिर हमें ऐड का लॉजिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। करना तो मैं वही है, ठीक है, और फिर हम रिटर्न कर रहे हैं ए और बी को मान लो, ठीक है। ऐड करने पे ये हो रहा है, लेकिन जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, v1 डॉट ऐड और फिर v2। ये कोड रीडेबल उतना अच्छा नहीं है, बट ये रीडेबल है, बहुत इजी टू राइट है, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत आसान है। तो इसलिए हम ये सारे डुंडर्स फंक्शन को ओवरराइड करते हैं इन केस वी नीड फॉर आवर कस्टम क्लास। सेम चीज हमारे पास क्या होता है, लेंथ, इक्वालिटी, इटरेटर, ये तीन फंक्शंस भी हैं, ठीक है। अब पाइथन क्या करता है कि एक फंक टूल करके लाइब्रेरी है, उससे आप टोटल ऑर्डरिंग करके उसमें एक डेकोरेटर होता है। अगर क्लास के बाहर आप इस तरह से डेकोरेटर लगा दो, तो ये जो फंक्शंस हैं, जो कंपैरेटर फंक्शंस होते हैं, अब कंपैरेटर फंक्शन कौन से होते हैं, इक्वालिटी वाला हो गया, ग्रेटर देन वाला हो गया, लेस देन वाला हो गया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो गया, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू हो गया। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं सारे फंक्शंस ऐड नहीं करेंगे, हमारी कुछ प्री कंडीशंस हैं। हमें एक इक्वालिटी या तो लेस देन और ग्रेटर देन, इसको किसी को एक को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आइदर इसको करो या फिर इसको करो, इन दोनों में से एक, और एक ही है। अगर हमने दो फंक्शंस को किसी को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो जो टोटल ऑर्डरिंग का जो डेकोरेटर है वो बाकी की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। उससे फायदा क्या होगा, आपका फायदा सिंपल है, आपको सारी फंक्शंस फिर से नहीं लिखने पड़ रहे। इंटरेस्टिंग है ये फंक्शन, काफी सारा कोड बचाता है आपको फिर से लिखने में। अभी हम एक मेथड और देखते हैं, एक क्लास जिसमें हमने टोटल ऑर्डरिंग कॉल करी हुई है, ठीक है, इंपोर्ट करा फंक टूल से। इसमें देखोगे आप इनिट कंस्ट्रक्टर हो गया, लेंथ लिख दिया, इक्वल टू लिख दिया, लेस देन लिख दिया, रिप्रेजेंटेटिव लिख दिया। अब इसके जो बाकी के फंक्शंस हैं, कौन कौन से, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, वो ऑटोमेटिकली ही इसमें आ जाएंगे। क्यों, अभी देखो मैक्स वाला है, सॉर्ट करना है, लेंथ है, ये ऑटोमेटिक फंक्शंस को यूज हो जाएंगे इसमें। क्यों, क्योंकि इस क्लास में ऑलरेडी थे। अब जो सॉर्टेड मेथड है उसको पता है कैसे कंपैरिजन होता है। ये अगर मैं इन ऑपरेटर्स को यूज करूं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, तो उससे मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। स्टूडेंट क्लास, एक जो कस्टम क्लास थी, उसको भी हमने सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्ट किस बेसिस पे होगा, नाम के बेसिस पे, अल्फाबेट के या मार्क्स के बेसिस पे, वो हम अपना डिफाइन कर सकते हैं जब हम लेस देन इक्वल टू को एक्चुअली में लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो सेल्फ डॉट जीपीए, जीपीए के बेसिस पे हमने शॉर्ट करा है, नाम की नेम के पहले कैरेक्टर पे, वैसे सॉर्ट नहीं करा। इट डिपेंड्स हाउ यू वांट टू सॉर्ट। अब जो अलग टाइप के और डुंडर मेथड्स मैंने बोलते इटरेटर्स में भी आता है, और ये इसमें भी आएगा नेक्स्ट फंक्शन। अब ये नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, जो एक नया इटरेटर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें हम इटरेट कर पाए, है ना, फ्रॉम वन टू गो टू नेक्स्ट, एंड देन फ्रॉम हेयर गो टू नेक्स्ट, एंड देन फर्दर गो टू नेक्स्ट। तो एक तो हमें करंट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और एक नेक्स्ट चाहिए होता है। तो इसमें ये दो टाइप के फंक्शंस को हमको ये लिखने पड़ता है। इटरेटर जो अपना करंट ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न करता है, और जो नेक्स्ट बेसिकली नेक्स्ट वाला। अब यहाँ पे आपने एक काउंटडाउन लिखा,
काउंटडाउन क्या करेगा कि आपकी वैल्यू अगर 5 है तो वो काउंटडाउन जब शुरू होगा तो 4 3 2 1 एंड देन 0 पे आउट हो जाएगा, वो रिटर्न कर देगा बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे ही आपने यहाँ पे क्या करा, प्रिंट करा, तो प्रिंट में ऐसे आ गया। अब इसको लिस्ट काउंटडाउन 3 उसको एक लिस्ट के फॉर्म में डाल दिया, काउंटडाउन सम सम कर दिया। अब ये फंक्शंस कहाँ से आ रहे हैं, सम क्या करता है, लिस्ट क्या करता है, ये तो हमने इस क्लास में डिफाइन करी नहीं है। लेकिन मैथ लाइब्रेरी के जो भी फंक्शंस हैं जो कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमने कुछ ऑपरेटर्स लिख दिए ये डुंडर्स, तो इसलिए ये नेक्स्ट और इटरेटर कॉल होना शुरू हो जाएगा। जब सम होता है, वो सम अपने अंदर क्या लेता है, एक इटरेटेबल ऑब्जेक्ट, वो एरे हो सकता है, वो लिस्ट हो सकती है, वो मैप हो सकता है, कुछ जिसपे हम इटरेट कर पाए, और उसके बेसिस पे वो ऐड करके हमें दे देगा, सम करके दे देगा। लिस्ट में भी ऐसे होता है कि इटरेटेबल बेसिकली ऑब्जेक्ट लेगा अपने अंदर। नेक्स्ट में हमने क्या करा, करंट ऑब्जेक्ट अगर लेस देन 0 है तो स्टॉप कर दिया उसको, वरना वैल्यू रिटर्न करी और करंट को घटा दिया। और जब हमने काउंटडाउन 10 करा जैसे लिस्ट में, तो इसने ये रिटर्न कर दिया। ये क्यों कर दिया, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो अपना चलता जाएगा काउंटडाउन में नेक्स्ट पे। ठीक है, एक पहले सबसे पहले 3 है तो 3 रिटर्न होगा, फिर उसके बाद 2 रिटर्न होगा, फिर उसके बाद 1 और फिर 0, और उसको एक लिस्ट में दे देगा। ऐसे ही करके यहाँ पे देखो आप, जब काउंटडाउन 5 है, वो 5 क्या कर रहा है, स्टार्ट से करंट जो भी वैल्यू है उससे कम करते जा रहा है, कम करते जा रहे हैं, राइट। और वो एक बाद में एरे रिटर्न कर रहा है, तो फिर हमने प्रिंट करवाया उसको 4 5 3 2 1 0। अब बिकॉज ये एक एरे रिटर्न कर रहा है तो सम भी हो जाएगा उसका, तो जो भी मैथ्स के फंक्शन थे वो लग सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा इटरेटर या जो नेक्स्ट फंक्शंस हैं वो हम एक उस क्लास में लगा देते हैं तो हमें इससे क्या बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही आपके 3 फंक्शंस होते हैं जो गेट आइटम्स, सेट आइटम्स एंड कंटेन्स। ये बेसिकली आपके कोई भी क्लास है माई मैप, अब मैप में गेट आइटम का क्या मतलब हुआ, सेट आइटम का क्या मतलब, वो कंटेन हुआ कि नहीं, इसको एक तरह से डिक्शनरी की तरह बना देगा वो। आपको अपने टाइप की डिक्शनरी लिखनी है, ये किसी जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है उसकी जरूरत नहीं है। आपकी कोई क्लास है वो डिक्शनरी की तरह बिहेव कर पाएगी। जैसे उसमें बिहेव क्या हो करना करने का मतलब है, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट था हमारा अपनी क्लास का, उसका हमें कोई ith एलिमेंट चाहिए था, तो जो की था वो हमें मिल जाएगा। या हमें मान लो उसकी वैल्यू कुछ सेट करनी है कि जब भी इसके अंदर x करके कोई एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू y कर दो, तो ये चीज कैसे, ये चीज अपने आप कॉल हो जाएगी कैसे, जब सेट आइटम हम कॉल करेंगे, सेट आइटम कॉल हो जाएगा बेसिकली जब हम ये लिखेंगे। और अगर उस क्लास ने ये सेट आइटम डुंडर फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर रखा है, देन इट विल ऑटोमेटिकली हैपन एंड दिस स्टेटमेंट विल बी वैलिड। कंटेन वही है, वो चेक करेगा कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैल्यू की है। जैसे इसमें टाइप्ड लिस्ट का एक एग्जांपल है, टाइप्ड लिस्ट। ये क्या टाइप लिस्ट होती है, टाइप लिस्ट का मतलब हुआ कि एक लिस्ट है जिसमें एक स्पेसिफिक ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं या एलिमेंट जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या वो सिंपल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे टाइप लिस्ट का एक हमने इंट बनाया, इंट हमने टाइप दे दिया, वो आपके टाइप में स्टोर हो गया और एक डेटा टाइप का एक एरे बन गया। ये भी वेरिएबल था, ये प्राइवेट वेरिएबल्स है कन्वेंशन के थ्रू, सॉरी ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल हो गए, करेक्ट, बिकॉज सेम वन सिंगल अंडरस्कोर यूज हो रहा है। अगर हम डबल अंडरस्कोर यूज करते तो ये प्राइवेट होते हैं। हमने जब सेट फंक्शन कॉल यहाँ पे डिफाइन कर दिया और गेट डिफाइन कर दिया, बाकी के भी जो कंटेन थे वो और लेंथ वगैरह, तो अब ये जो टाइप लिस्ट है वो एक तरह से आप यूज कर सकते हो जो 10 है कि नहीं, ये इंडेक्सिंग। अगर आप डायरेक्ट जो टाइप T1 में अपेंड ऊप्स करते हो तो इसमें टाइप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो टाइप है वो स्ट्रिंग आ रहा है यहाँ पे, बट एक्चुअली चाहिए उसको इंटीजर है।
नाउ अब आप एक काम कर सकते हो, एक प्रैक्टिस के लिए आप मैट्रिक्स क्लास बना सकते हो। मैट्रिक्स क्लास क्या होती है? कुछ m बाय n की मैट्रिक्स होगी, m रोज n कॉलम्स, ठीक है? ये वेरिएबल हो सकते हैं आपके। और जब एक मैट्रिक्स है तो इसमें कौन कौन से ऑपरेटर चलते हैं? इसमें प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, करेक्ट? इसमें आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस हैं वो भी लिख सकते हो, इक्वालिटी वाले ऑपरेटर लिख सकते हो। आपको इक्वालिटी के लिए एक नहीं लिखना है, राइट? आपको दो फंक्शन लिखने हैं, सॉरी, एक तो इक्वालिटी और एक लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है? कोई भी एक। जब आप ऐसे करके लिख दोगे तो होगा क्या, आपका जो बाकी के फंक्शंस हैं, आप मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स की मैथ्स है, प्लस माइनस, आप वो सब कर सकते हो। सेम ऐसे ही आप इटरेशन के लिए पे करो, एक इटरेटर फंक्शंस और नेक्स्ट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करो। तो उसमें क्या होगा, आपको ऐसे रो वाइज मूव करना है या इस तरह से मूव करना है, वो सब आप डिफाइन कर सकते हो, सो दैट उसका जो कोड है सिंपल आप इस तरह से बेसिकली इन ऑपरेटर्स के थ्रू यूज कर पाओगे उस क्लास को। मैट्रिक्स आपका एक टाइप क्लास था, कस्टम क्लास थी, लेकिन हमने उसको एक कन्वर्ट कर दिया, एक जो एग्जिस्टिंग क्लासेस होती हैं उसको, जिस तरह से उसका कोड लिखा जाता है वैसे ही आप अपना कोड को यूज कर सकते हो मैट्रिक्स क्लास में। ठीक है, तो आई होप आपको डुंडस फंक्शन समझ में आ गए होंगे, और इन फंक्शंस को किस तरह से हम बेहतर यूज कर पाएं। इस एक्सरसाइज को करो। आप एक्सरसाइज जितना ज़्यादा करोगे, जितना कोड लिखोगे, उतने ही आप बेटर होगे। प्रैक्टिस विल हेल्प यू हियर। ये जो सारे फंडामेंटल्स हैं आपके माइंड में अच्छे से सोक हो जाएंगे, आपको समझने लगेंगे कि क्लासेस में डुंडस फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं। सो विद दिस नोट आई विल टेक अ लीव नाउ। थैंक यू, बाय।